जो अमेरिका भारत को अपना सबसे खास मानता था और जो ट्रंप साल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मोदी को अपना सबसे खास बताते थे, अचानक उन्हें ऐसा क्या हुआ कि ये सब करने लगे। ट्रंप हमेशा से यह कहते थे मोदी के सामने कि भारत को साथ लेकर चलेंगे और अमेरिका और भारत हमेशा साथ चलेंगे, लेकिन अचानक से ट्रंप के मन में क्या सनक आ गई कि वो सबके सामने कहने लगे कि भारत अपना ध्यान खुद रख लेगा। ऐसा क्या हुआ कि मोदी के सामने साथ लेकर चलने की बात को छोड़कर ट्रंप ने इमिग्रेशन की नीति को अपनाकर उसी नीति पर चलने को तैयार हो गया। अगर इतने सारे सवाल हैं तो इसका सबसे आसान जवाब ये होगा कि भारत पाकिस्तान का वॉर और आईफोन का मेक इन इंडिया का प्रमोशन ज्यादा होगा। कुछ दिन पहले जब युद्ध शुरू हुआ और उसके बाद सीज फायर भी हो गया भारत पाकिस्तान के वॉर के बीच में, तब उसके बाद ट्रंप जहां भी जाते, चाहे वो अमेरिकन प्रेस हो या फिर इंटरनेशनल लेवल की बैठ के इनमें वो यही कहते थे कि हमने ही ये युद्ध बंद करवाया, मैंने ही युद्ध बंद करवाया और सिर्फ मेरे ही कारण यह युद्ध बंद हुआ है। तो इन्होंने रूस, यूक्रेन और गाजा की लड़ाई को न रुकवाकर सोचा कि भारत पाकिस्तान में ही अपना सिर ऊंचा कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या, जैसे ही भारत पाकिस्तान की युद्ध में सीज फायर हुआ, ये तुरंत जहां पर भी जाने लगे ये डींगे हाँकने लगे कि मैंने ही भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवाया और सबसे मुश्किल दौर में मैं भारत और पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। मतलब ट्रंप ऐसा कह के खुद नोबेल पुरस्कार लेना चाहते हैं आखिरी राउंड में, यानी कि दूसरी बार वो सोच रहे हैं कि जाते जाते नोबेल पुरस्कार को ले ले और बराक ओबामा की तरह बराबरी कर ले। अरे आपसे गाजा की लड़ाई, इजराइल गाजा का युद्ध खत्म नहीं हो रहा है, रूस यूक्रेन का आप शांति वार्ता करा नहीं पा रहे, फिर आप भारत पाकिस्तान के बीच में आकर आप उसका क्रेडिट के दौड़ में पड़े हुए हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन सबसे मजे की बात तब होती है जब अमेरिकन प्रेस के सामने विदेश मंत्री एस जयशंकर यह बोल देते हैं कि जब भारत और पाकिस्तान के सीज फायर हुआ तो उस समय ट्रंप का कोई रोल ही नहीं था। मतलब इतनी बड़ी बेइज्जती उनके प्रेस के सामने ही कर दी और यह कह दिया कि किसी तीसरे की जरूरत ही नहीं पड़ी और भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने मिलकर इस बात को सुलझा लिया। जब ट्रंप ने ऐसी बातें सुनी तो उन्होंने यह कह के किनारा मार लिया कि हाँ, मैंने सीज फायर भले ही नहीं करवाया पर मैंने प्रयास किया। मतलब कैसी बात करते हो भाई, पहले कुछ बोलते हो फिर उसके बाद अपने बयान वापस ले लेते हो। आप कोई अरे गहरे छोटे देश के प्रेसिडेंट नहीं हो, आप अमेरिका के हो, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ट्रंप। तो आप ये, पर सबसे मजे की बात तो ये कि जैसे ही ऐसा बयान सामने आया तुरंत ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, भाई ये कोई छोटे देश का या फिर कोई छोटा आदमी या फिर आम आदमी नहीं, ये भारत और दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री का विदेश मंत्री है। एस जयशंकर कितने पावरफुल है आप समझ सकते। इन्होंने यह कह दिया कि हम किसी तीसरे की मदद लेंगे ही नहीं और किसी तीसरे की मदद हमें क्यों चाहिए, और अगर बात होगी तो कश्मीर पर नहीं होगी, कश्मीर के पीओके पर होगी, और बात हम दो देश ही करेंगे ना कि किसी तीसरे की जरूरत होगी। ऐसी बातों को सुनकर ट्रंप बौखला गए, ऐसा लगा कि उनके सिर पर कुछ कोई दूसरा चढ़ चुका है और उन्होंने टिम कुक के आईफोन को कुक करने की सोच ली। और एक इंटरव्यू में ट्रंप नहीं, मतलब बौखलाए ट्रंप ने यह टिम कुक को धमकी ढला ली कि अगर भारत में आपने कोई भी फैक्ट्रियां लगाई और लगानी हो तो अभी आप कैंसिल कर दीजिए क्योंकि भारत अपना ध्यान खुद रख। पर आपकी जानकारी के लिए मैं एक मजेदार बात बता दूं कि भले ही यह अमेरिकन कंपनी आईफोन टिम कुक की, लेकिन इसे सबसे ज्यादा निवेशक और सबसे ज्यादा यूजर भारत में ही मिलते हैं। साल 2024 यानी पिछले साल में इसने 9 अरब डॉलर की कमाई सिर्फ भारत में की थी। आप सोच सकते हैं यह आंकड़ा कितना बड़ा, और इन्होंने यही बातों को सोचकर टिम कुक ने ईमानदारी से और बहुत ही दिमाग से फैसला लिया और यह कह दिया कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप जो अमेरिका में आप सबसे लेटेस्ट वर्जन का यूज करते हैं आईफोन का, वो भारत यानी मेक इन इंडिया का ही बना हो। क्योंकि टिम कुक को यह बात बहुत अच्छे से पता है कि भारत सबसे बड़ा दुनिया का मोबाइल यूजर और इंटरनेट यूजर, इसीलिए उन्होंने ट्रंप को सीधे सीधे मना कर दिया। और अब भाई लग गई ट्रंप को मिर्ची, और उन्होंने टिम कुक को यह कहकर धमका दिया कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वहां पर 25% टैरिफ लगा देंगे। आप ये समझ सकते हैं कि 25% टैरिफ का मतलब यह होता है कि अगर 25% टैरिफ आईफोन पर लगा तो भारत में इसका मूल्य लगभग 5-5.5 लाख रुपए हो जाएगा, और 5.5 लाख रुपए का मतलब आईफोन की उल्टी गिनती शुरू हो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर में जब ये आईफोन अमेरिकन कंपनी है तो टिम कुक भारत के पीछे क्यों पड़े हुए। पर आपको ये जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जब 2019-20 में कोरोना का टाइम आया था तब उस समय सबसे ज्यादा आईफोन का डिमांड भारत में था और उस समय सबसे ज्यादा आईफोन चाइना में ही बनते। ट्रंप को ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा दिक्कत हुई और उनको ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो बौखला गए और वो हर जगह टैक्स और हर जगह टैरिफ लगाने की बातें करने लगे। क्योंकि जब अमेरिका में सबसे ज्यादा भारतीय रहते हैं और जब वो भारत
में अपने घरों पर वो पैसा भेजेंगे तो उस पर उन्होंने 5% टैक्स लगाने की बात कर दी। मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा अमेरिकन भारत के ही हैं। जैसे ही भारत ने जापान को ओवरटेक करके चौथे नंबर की दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी, वैसे ही प्रधानमंत्री मोदी को तो खुशी हुई, लेकिन अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिक्कतें हुई, क्योंकि इससे पहले चीन, रूस और इजराइल इसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत बनी खड़े थे। वैसे आंतरिक मामले में देखें तो, क्योंकि जो अमेरिका की नीति हमेशा से रही है कि वो अकेला सुपर पावर पूरी दुनिया में रहे, पर जैसे ही भारत भी इस रेस में आया उसको सबसे ज्यादा दिक्कतें होने लगी। अमेरिकन प्रेसिडेंट के आवाज से तो धुआं तो नहीं निकल रहा है, पर जलने की गंध तो आ रही है। ये सब देखकर अमेरिका की नीति और ट्रंप ने अपने ट्रम्प कार्ड को खेलते हुए यह बात सबके सामने बता दी कि भारत और अमेरिका के रिश्ते चाहे जैसे भी रहे हों, पर अमेरिका अपनी नीति को कभी नहीं भूलता, क्योंकि जैसे ही कोई उसके सामने उठने लगता है वो उसे दबाने का प्रयास करने लगता है। इसीलिए अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपना ट्रम्प कार्ड खेलने लगे और टैक्स और टैरिफ की बात करने लगे और टिम्पू को भी धमकी देने लगे। पर आपको बता दें कि हम सभी को पता है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते वास्तव में कैसे। इसने कभी में मुख्य मोर्चों पर और जो मुख्य बिंदु है भारत के उस पर कभी भी साथ नहीं दिया। अगर साथ दिया तो भारत के साथ किसी ने साथ दिया तो वो रूस था, क्योंकि रूस ने 1961 की बात हो, 1965 की बात हो या 1999 की बात हो या फिर सुखोई 30 या फिर रक्षा के विषय पर बात हो, हमेशा रूस एक तरफा खड़ा रहा भारत के साथ। ट्रंप इस समय उस आदमी की तरह है जो हर जगह टैक्स, टैरिफ और क्रेडिट लेने के पीछे भाग रहा है।